नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज देखते हैं कृष्णनाथ जी का जीवन परिचय। कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है। इनको जो सम्मान मिला वो है लोहिया सम्मान। इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई। कृष्णनाथ जी के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन में और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय में प्रोफेसर भी रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर इनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता में भी उनका जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का भी कुछ वर्षों तक इन्होंने संपादन किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ जी भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, यानी उनकी लिखने की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर का मतलब है घुमक्कड़, इधर उधर यात्राएं करना। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना यानी ढूंढना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया, यानी जहाँ जहाँ उन्होंने यात्रा की उनके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया, तो यात्रा वृतांत जैसी विद्या अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की भी यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेदा की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, यानी कि बस देख लिया और उसके बारे में कुछ विचार नहीं किया, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उगाड़ते हैं, यानी उनके बारे में काफ़ी बातें आसपास वालों से पता करते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। कृष्णनाथ जी के यात्रा वृतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो उन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ जी के यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी ही रह गई और कृष्णनाथ जी के यात्रा वृतांत को पढ़कर वह पूरी हुई। 11वीं कक्षा के पाठ स्पीति में बारिश जो रखा गया है, यह रचना कृष्णनाथ जी की है। एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित एक ऐसा स्थान है, अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, वहाँ की ऋतुएं, वहाँ की फसलें, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन भी किया है। कुछ युवा पर्यटकों का वहां पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है।
इस पाठ में लेखक ने बताया है कि वहाँ के लोगों का जीवन बहुत मुश्किल है। करीब 4 किलोमीटर या कई किलोमीटर में कुछ ही लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। वहाँ पर साल में सिर्फ एक फसल उगती है और पूरा बाकी वर्ष का समय वहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है और बारिश भी जल्दी से नहीं होती है। लेकिन जैसे ही लेखक वहाँ पर गया, रात होते ही वहाँ पर बारिश होनी शुरू हुई, तो वहाँ के लोगों ने इसको एक सुखद संयोग माना और लेखक का आना उन्हें वहाँ पर शुभ लगा। तो इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ में लेखक ने यह भी बताया है कि वहाँ पर कितने दुर्गम पहाड़, चोटियाँ और कितनी खाइयाँ, कितने प्राकृतिक नज़ारे हैं जिसका देखकर वर्णन करना शब्दों में मुमकिन नहीं है। लेकिन लेखक ने ये सच कर दिखाया है, अपने शब्दों में उस सुंदर प्रकृति की उस सुंदरता को बांधा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।